So hello and welcome to Legal Education, and today we are going to discuss one of the most important topic, that is marriage under Hindu law. So let's begin marriage under Hindu law. Basically we are starting हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ओके, सो लेट्स सी कि हमको हिंदू मैरिज एक्ट को कैसे बाइफरकेट करके पढ़ना है. सो हियर वी कैन सी हिंदू मैरिज जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स जिसमें से हम सेक्शन 11 एंड 12 कवर करेंगे, एंड जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर दैट इज 19 to 28A. दिस इज ऑल अबाउट दिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इसका 4 बाइफरकेशंस है. इसके पहले हमारा प्रिलिमिनरी सेक्शन है दैट आई हैव नॉट काउंटेड हियर बिकॉज वो मैं आज ही डील कर लूंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये 4 बेसिक बाइफरकेशन है जिसके हिसाब से हमको हिंदू मैरिज एक्ट को स्टडी करना होता है. सो लेट्स मूव फर्दर. What are the topics to cover? That is introduction, preliminary, application of the fact that who is Hindu, that is given under section 2. Hindu marriage conditions पढ़ेंगे, ceremonies पढ़ेंगे, registration पढ़ेंगे. Void marriage किसको कहते हैं, voidable marriage किसको कहते हैं, that also we will discuss. So moving further, the introduction part. So what is marriage इन हिंदू? लाइक मुस्लिम्स में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, बट इन हिंदू लॉ इट इज सेक्रामेंट. सेक्रामेंट विच मीन्स कि इसको आप तोड़ नहीं सकते हो. लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स अगर ब्रीच हो रहे हैं, यू कैन ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट, लाइक okay, because that is contractual agreement, but here this is sacrament. Here I have written sacrament. So what is the meaning of sacrament? Sacrament means, let me change the color. तो सेक्रामेंट मीन्स होता है कि इंडिसोल्यूबल होली यूनियन. एक यूनियन होता है जो कभी टूट नहीं सकता है. वेयर अ गर्ल इज टेकन एज वाइफ बाय अ मैन. तो गर्ल क्या होती है, वाइफ बनती है एक मैन के लिए. दैट इज की हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होता है. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द हिंदू मैरिज इज ऑल अबाउट. अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, अ मैन इज सेड टू बी only half of himself until he gets married to his wife who completes him. She is ardhangni half of him. तो ठीक है, जो भी लिखा है that is all right कि हाँ मैंने आपके लिए पढ़ दिया. Simply it means कि according to शास्त्रास, अगर हम शास्त्र को देखें तो जो एक मैन होता है वो इनकम्प्लीट होता है बिफोर मैरिज. बाय बिकॉज एक जो वाइफ होती है वो उसको कंप्लीट करती है. शी इज नोन एज द अर्धांगिनी. बाय बिकॉज शी इज द हाफ ऑफ the man. That is the meaning ki why it is sacrament in nature. Okay, preliminary. So short title and extent. This act may be called the Hindu Marriage Act. इस act को हम क्या कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं. It extends to whole of India. whole of India में extend करता है, और वो लोग जो यहाँ के डोमिसाइल है बट कहाँ रह रहे हैं, लिविंग आउटसाइड, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है. क्लियर? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हु इज हिंदू. ये आपसे कभी भी कोई भी जब भी पूछे, आपको इन चीजों को जो मैंने हाईलाइटेड किया, जो मैंने ब्लैक में लिखा और जो मैंने येलो में लिखा हुआ है, उसको एकदम ही आपको माइंड में फिक्स रखना है कि हु इज हिंदू. तो हु इज हिंदू, जो बाय रिलीजन हिंदू है या बाय एनी फॉर्म्स ऑफ दैट रिलीजन वो हिंदू है. ठीक है, फॉर्म्स में या डेवलपमेंट्स में क्या आ जाता है हमारे पास, वीराशैव, लिंगायत और अ फॉलोवर ऑफ द ब्राह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, ये सब क्या होते हैं, हिंदू होते हैं. ठीक है, और कौन हिंदू होता है, हिंदू होते हैं हमारे बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स भी हिंदू होते हैं. ठीक है, तो इन सारे ग्रुप्स का नाम याद रखना है. देन बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख. नाउ हु इज नॉट अ हिंदू, तो हु इज नॉट अ मुस्लिम, सॉरी हु इज अ हिंदू अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, जो कोई भी मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, वो सभी लोग क्या है, हिंदू हैं. ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. द पर्सन आर हिंदू, ये फॉलोइंग पर्सन हिंदू होंगे. कौन कौन, जिनके पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्धिस्ट है. लेट मी यूज दिस पेन. तो कौन कौन हिंदू होगा, जिनके पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, वो क्या होंगे, हिंदू होंगे. या जिनका ब्रॉटअप एज अ हिंदू हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल मदर एंड फादर, मदर इज हिंदू एंड फादर इज मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल, बट उस जो चाइल्ड है वो उस चाइल्ड का ब्रॉटअप एज हिंदू हुआ है, वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता है, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू. या एनी पर्सन जो कन्वर्ट किया है या रिकन्वर्ट किया है टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, इन सबको हम कंसिडर करते हैं हिंदू. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमेम्बर हु आर हिंदू. ओके,
नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। अब हम आते हैं हिंदू मैरिज के अंदर। तो सेक्शन 5 में हमारा आता है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। तो व्हाट आर कंडीशंस? पहली बात कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का मोनोगैमी हो सकता है। हिंदू मैरिजेस में बाईगैमी और मल्टीपल गैमी, फॉर एग्जांपल आई कैन से कि बाईगैमी इज नॉट प्रमोटेड अंडर हिंदू मैरिज, ओके, इट इज प्रमोटेड ओनली मोनोगैमी, की एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर ऑफ द स्पाउस, किसी के भी कोई लिविंग पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। देन सेकेंड, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नीदर पार्टी, उनको अनसाउंड नहीं होना है, उनका मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जिसके वजह से कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ना हो सके, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, या उनको बीच बीच में अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आता है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये दो दो कंडीशंस हो गए। इसके अलावा आता है एज। तो बॉयज के लिए एज है 21 एंड बॉयज इन सेंस ब्राइड ग्रूम, एंड ब्राइड का एज है 18 ईयर्स, which is the correct time for marriage, okay. Then डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए, ये है फोर्थ कंडीशन। और दिस इज फोर्थ कंडीशन कि वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। एंड फिफ्थ कंडीशन है हमारा सपिंडा रिलेशनशिप। दो रिलेशनशिप है, प्रोहिबिटेड में नहीं आना चाहिए, सपिंडा में नहीं आना चाहिए। प्रोहिबिटेड क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए, लाइक फादर डॉटर, सन मदर, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हुआ, यहाँ आप मैरिज नहीं कर सकते हो। वन इज द स्पाउस ऑफ अदर्स लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मतलब आप अपने स्टेप मदर से मैरी नहीं कर सकते हो, आप अपने डॉटर इन लॉ से मैरी नहीं कर सकते हो, ठीक। ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक फुल ब्लड हो गए, हाफ ब्लड हो गए, यूटराइन ब्लड हो गए, आप किसी भी तरीके का रिलेशन हो, अगर वो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, यू कांट मैरी। मामा एंड भांजी, चाचा एंड भतीजी, स्टिल यू कांट मैरी। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, like mama's son and bua's daughter, they can't marry, okay. मामा का बेटा और बुआ की बेटी दोनों शादी नहीं कर सकते, दिस इज द मीनिंग। देन सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप मतलब होता है कि द थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर, मदर के 3 जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते हो, मदर के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते, और फादर के 5th जनरेशन, मतलब कंटिन्यूअस 5 जनरेशन के किसी भी मेंबर से आप मैरिज नहीं कर सकते। दिस इज सपिंडा रिलेशनशिप एंड दिस इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, क्लियर। नेक्स्ट इज, तो इन शॉर्ट हम क्या क्या समझ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन है फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। तो मोनोगैमी होना चाहिए, एग्जिस्टिंग अदर वाइफ एंड हस्बैंड नहीं होना चाहिए ऑफ द स्पाउस, साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मैरिज 21 एंड 18, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज, बियॉन्ड सपिंडा रिलेशन, परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज, जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज इन सेक्शन 7 की क्या क्या सेरेमनीज एसेंशियल है। तो एक हिंदू मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए उनके कुछ कुछ कस्टमरी राइट्स होते हैं, है ना। हर अपने अपना, उसमें भी हिंदुओं में होता है, किसी में 7 फेरे होते हैं, किसी में 3 फेरे होते हैं, तो इट डिपेंड्स ना। तो कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी, किसी भी एक पार्टी का आपको सेरेमनीज एंड कस्टमरी राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। Where such rites and ceremonies include the सप्तपदी। सप्तपदी मीन्स कि फायर के अराउंड आपको 7 राउंड्स लेने होंगे, 7th स्टेप, और जब 7th स्टेप आप ले ली, दैट मीन्स कि अब तो उस शादी को आप नहीं तोड़ सकते हो, क्लियर। Unless the essential rites and ceremonies are performed, a marriage cannot be said to be solemnized. That means कि इन rites और इन customary ceremonies की इतनी importance है कि अगर इनको perform नहीं किया गया, Hindu marriage is not considered to be a valid marriage. Okay, so these are the ceremonies for a Hindu marriage. Next is registration of marriage. So there is no mandatory registration of Hindu marriage, but still for your protection for the future marital disputes, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या करना चाहिए, ऐसा इट इज ऑल्सो मैंडेटरी हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, it will be considered as an evidential proof, okay. So there is no mandatory requirement for marriage registration. Section 8 empowers state governments to provide for registration. तो अगर state government चाहती है कि उनके state में registration mandatory होना चाहिए, so by notification it can release forms and registrar के पास registry करने वाला जो भी format होता है, but हाँ, अगर ऐसा कोई format नहीं है, then there is no compulsion. वही जो मैंने कहा कि क्यों हेल्प है, क्यों रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज
safeguards women's right in marital matters and holds significant evidentiary value in cases. Like documents का तो जो value होता है, it can't be compared with the oral evidences, right? That's why registration of marriage should be mandatory as per my view, but okay, अगर ऐसा कोई compulsion नहीं है, then also it's right, okay. नेक्स्ट इज वॉइड मैरिजेस। सेक्शन 11 कहता है कि वॉइड मैरिज क्या होता है। तो सेक्शन 11 सिंपली ये बात कहता है कि हर उस मैरिज को नल एंड वॉइड कहा जाएगा जो कॉन्ट्रेरी होंगी किसके, सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 एंड 5। तो 1 में होता है मोनोगैमी, 4 में प्रोहिबिटेड रिलेशन एंड 5 में सपिंडा रिलेशन। तो आप अगर इस तरीके इन चीजों के अगेंस्ट आप जाओगे तो उस शादी को हम क्या कहेंगे, वॉइड मैरिज कहेंगे अंडर सेक्शन 11। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज की किन किन शादी को हम वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। वॉइडेबल मीन्स कि हाँ कुछ गलतियां हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड वॉइड मतलब जो शुरू से ही गलत है, ठीक। लाइक इम्पोटेंसी, इनएबिलिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज। कंज्यूमेशन मीन्स फुल एंड कंप्लीट इंटरकोर्स, ठीक है। तो इनएबिलिटी अगर आपके में है किसी भी ईदर ऑफ द पार्टनर, तो हाँ वॉइडेबल मैरिज होता है वो। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड फोर्स। लाइक पहले के जमाने में ऐसा होता था कि बच्चियों का शादी करवाया जाता था, और कैसे करवाया जाता था, हम लोग सीरियल वगैरह में देखते होंगे कि लाइक बच्चियों को कुछ नशीली दवाई खिला दी जाती थी या नींद वाली दवाइयां खिला दी जाती थी, और उसके तहत शादी करवा दी जाती थी कि हाँ अभी वो लोग होश में है नहीं, शादी करवा दिया जाए। तो क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स डाला गया या उनके साथ फ्रॉड किया गया। तो इस तरीके की शादी को हम क्या कहेंगे, वॉइडेबल मैरिज कहेंगे। प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो दिस condition will also favor the voidable condition, okay. So this is all from my side in regards to the marriage of Hindu law, मतलब हिंदूज कह सकते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एंड आई होप कि आपको बहुत ही इजीली समझ आया होगा। इफ any doubt is there, you can freely comment in the comment section. Till then, take care and bye bye.